हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का मैथ जो चैप्टर दूसरा था उसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 2.3 पूरा अच्छे से समझ लिए थे और पूरा हमने उसका सोल्यूशन भी यानी कि हर एक क्वेश्चन को डील भी कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली जो देख रहे हैं 2.4 इसमें गुणनखंड करना सीखेंगे और साथ ही साथ ये सभी जितना भी प्रश्न है सभी को हल करना सीखेंगे। देखिए, हम आपको इस हर एक प्रश्न को हल जब करेंगे उसी समय आपको हम सिखा देंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.4 है ना, इसके बाद 2.5 एक और है वीडियो, तो उस पर बना देंगे तो खत्म हो जाएगा 9 का चैप्टर नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। ऐसा वाला प्रश्न इसके पहले वाला यानी 2.3 में भी देखे हैं। गुणनखंड कहने का मतलब है जो दिया हुआ है इससे भाग लगाइए, अगर शेषफल 0 आ जाए या फिर यहाँ से x मान निकाल लीजिए, जहां जहां है वहां पर रखिए, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इतना ही करना है। चलिए करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 लिख लिए यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ चलिए देख लीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है x³ प्लस में x² प्लस x प्लस में 1 है और कह रखा है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है नहीं है। मतलब कि मानिए क्या है, px है और ये हो गया gx में क्या बोले थे कि उसको 0 मानिए और x का मान निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये रहा कि इसको बोलिए px है, यानी कि ये हो गया px की x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 जो कि है लिख लिए हम। और जो ये है हर एक प्रश्न में, हर एक प्रश्न के यानी कि 1 से 4 तक जो दिया है हर एक में ये होगा gx, यानी कि gx क्या हो गया x प्लस 1। ठीक, अब बोले थे इसको 0 लीजिए, यानी कि x प्लस 1 बराबर लीजिए 0। यहाँ से x मान निकालिए, क्या आया -1। अब जो -1 आया ना रखिए px में, रखिए यानी px क्या है रखिए यहाँ पर, तो px हो गया x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 ये रहा। अब x जगह पे कितना रखना है -1, चलिए रखते हैं। तो -1 का क्या होगा यहाँ पर क्यूब, क्योंकि x है यहाँ पर -1, फिर प्लस -1 क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस x कितना हो गया यहाँ पर -1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 1 है। चलिए हाँ हल करते हैं। बताए थे आपको कि अगर पावर विषम संख्या हो तो यहाँ पे क्या होगा -m आएगा। ठीक है, यानी -1 हो जाएगा। अगर सम संख्या हो तो ये माइनस को प्लस कर देता है, यानी प्लस में 1 हो जाएगा। अब माइनस प्लस होता है माइनस, क्या हो जाएगा -1, यहाँ है प्लस में 1। चलिए यहाँ से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो -1 और एक +1 कट जाएगा और -1 एक +1 कट जाएगा, यानी कि आ गया 0, यानी कि px जो है कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया ना। इसका मतलब लिखेंगे कि x प्लस 1 इसका क्या है गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड है। बस इतना लिखना था, ये बन गया पहला का पहला जो प्रश्न है वो बन गया। चलिए इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 2 है इसको बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये px दिया, क्या ये दिया px बराबर हो गया x⁴ प्लस में x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 और ये सब के लिए क्या है gx, यानी कि gx कितना दिया है इसमें, तो gx दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक, क्या बोले x प्लस 1 के बराबर लीजिए 0 और ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब जहां पर px है वहां पे क्या रखें, जहां जहां x है वहां रखेंगे -1। चलिए रखते हैं। और दिया है px x⁴ प्लस में x³ प्लस है x² प्लस है x प्लस है 1, या तो आप इसको भाग भी कर सकते थे x प्लस 1 से। ठीक है, आसान ये है, इसे कर लीजिए। तो -1 रखना, रखते हैं। चलिए तो -1 के पावर हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 3, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस -1 की पावर स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ होगा -1, अब यहाँ होगा प्लस में 1। ठीक, चलिए यहाँ पे हो गया -1 बराबर, ये -1 पावर 4, 4 क्या है सम संख्या है, सम संख्या तो ये का नहीं सम आ जाएगा। अब देखिए बताए थे अगर क्यूब हो तो जो एक है माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा 1। अब सम संख्या तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस होता है माइनस क्या हो जाएगा माइनस में और लास्ट में +1। चलिए काटते हैं, देखिए एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा, बच गया क्या यहाँ पर 1 बच गया। क्या 0 आया, नहीं आया, तो 0 नहीं आया, इसलिए क्या लिखेंगे x प्लस 1 क्या है गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही करना था, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इसे उतार लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 उस पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा। और प्रश्न नंबर 3 है ये, प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है कि x⁴ यानी कि ये हो गया px, क्या हो गया ये हो गया px, यहाँ रखते हैं, यानी कि px जो है यही हो गया, यानी कि x⁴ प्लस में 3x² क्यू है, फिर प्लस 3x², फिर प्लस x, फिर प्लस में 1 और gx वही, यानी कि gx क्या था बताइए, तो वही x प्लस 1 वही है। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ से x ये प्लस में देखिए हो जाएगा तो माइनस, यानी कि -1 आ जाएगा, यानी सब के लिए भी -1 चल रहा है। तो यानी कि रखेंगे कितना है पर -1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या है px
चलिए यहाँ पर भी एक्स रखिए, पी एक्स रख लीजिए पहले। चलिए पी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब, देखिए ना, फिर प्लस क्या है 3x स्क्वायर, फिर प्लस है x, फिर प्लस है 1। चलिए यहाँ पे क्या रखेंगे -1, देखिए ना एक्स बराबर -1, यहाँ रखिए -1, यानी कि या जगह पर -1, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 4, फिर प्लस 3 गुना कितना है x -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, -1 का हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है, -1 का हो गया यहाँ पर होल क्यूब, फिर प्लस करना है 3 गुना -1 का स्क्वायर करना, फिर प्लस x देना नहीं कितना -1, फिर लास्ट में +1। चलिए इसको हल करते हैं तो सम संख्या तो हो जाएगा 1 प्लस 3 गुना विषम संख्या तो आ जाएगा माइनस में, फिर प्लस 3 गुना ये सम संख्या है पावर इसलिए होगा 1 और ये -1 आ जाएगा, फिर प्लस में लास्ट में 1 हो गया। यहाँ देखिए ये 1 हो गया, ये गुना होगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ये गुना होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 है, लास्ट में +1 है। काटते हैं, देखिए ये +1 यहाँ पर -1 कट जाएगा, ये -3 और ये +3 कट जाएगा, बच क्या गया यहाँ पर 1, देखिए 1 बच गया, 0 नहीं आया, 0 जब नहीं आया तो क्या होगा, गुणनखंड होगा, बताइए तो नहीं होगा, नहीं कि x + 1 जो है इसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं है, बात खत्म, गुणनखंड नहीं है, इतना तो लिखना था, हो गया। देखिए अब जो अगला प्रश्न है ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया px, इसे बोलेंगे px, लिख लीजिए क्या है एक्स क्यूब, माइनस में है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है इंटू करके, फिर 2 प्लस में है √2, तब इंटू है x, फिर प्लस में है √2। चलिए जी एक्स पहले निकालिए, वही रहा जी एक्स, यानी कि जी एक्स बराबर हो गया यहाँ पर x + 1, क्या करेंगे x + 1 बराबर करेंगे यहाँ पर 0 और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि x का मान क्या आ गया यहाँ पर -1। तो रखिए px फिर से रखिए और उसका मान रखेंगे फिर। चलिए px यहाँ हो गया एक्स क्यूब, माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर इंटू है 2 प्लस में √2, तब इंटू है x, तब प्लस में है √2। चलिए कितना रखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये अलग है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ क्या होगा p -1 होगा, ठीक रखते हैं, -1 का होगा होल क्यूब, फिर माइनस है यहाँ पर, तो -1 का होगा स्क्वायर, फिर माइनस है 2 है, फिर प्लस में √2 है, और यहाँ पे इंटू में -1 और लास्ट में √2। चलिए हल करते हैं, अच्छा से देखिएगा, अगर पावर विषम हो तो क्या होगा, माइनस में आएगा। चलिए यहाँ हो गया -1, ये देखिए स्क्वायर प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, यहाँ होगा माइनस, केवल होगा 1। चलिए ये माइनस अभी अंदर नहीं भेज रहे हैं, जैसा है वैसा ही है, ठीक है, केवल ये -1 से गुना करिए तो होगा -2, और इसमें गुना होगा तो -√2 कर देगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में हो गया √2, फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गया -1 और -1 हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस और चिन्ह रहता है माइनस का, तो -1 हो जाएगा -2। अब देखिए ये माइनस को अंदर भेजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये माइनस हो जाएगा प्लस में √2 और लास्ट में है √2। अब देखिए ये रूट यानी कि माइनस में 2 है और ये प्लस में 2 कट जाएगा, ठीक है। अब √2 1 है, यहाँ पर √2 1 है, ये जोड़ है, तो ये √2 और √2 रहेगा, इसके आगे वाला जुड़ता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और √2 हो जाएगा। क्या ये 0 आया, क्या ये 0 आया, नहीं ना आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा तब, यानी कि x + 1 जो है क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा, बात खत्म, गुणनखंड नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 जो है बन गया, गुणनखंड नहीं है। आप लोग क्या करिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है उस पर हम लोग चलते हैं, और प्रश्न नंबर 2 ये रहा, तो इसको गौर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx हो गया px का एक गुणनखंड है या नहीं। वही बात बताना है या फिर नहीं, यानी कि गुणनखंड है या नहीं, इसमें तो खुद दे रखा है, कैसे बताए थे अभी आपको हमने, कि यहाँ से क्या निकाल लीजिए x का मान, यानी कि x + 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, यहाँ से x आ जाएगा -1, ठीक है। आप px रखिए, तो px क्या है, px बराबर दिया है 2x क्यूब, प्लस में दिया है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में दिया है 2x, फिर माइनस में दिया है 1। अब यहाँ देखिए कितना रखेंगे -1x यहाँ पर ना, चलिए रखते हैं, तो -1 हो गया और बराबर 2 गुना -1 का पावर हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करना, फिर -2 गुना है एक्स कितना है -1, लास्ट में -1। चलिए ये हो गया 2 गुना, देखिए विषम संख्या है पावर, है ना, पावर क्या विषम संख्या, इसलिए क्या होगा -1 होगा, और ये सम है तो इसलिए होगा प्लस में 1, ठीक। ये हो गया 2 गुना 1 हो जाएगा कितना, यहाँ देखिएगा, तो x कितना था -1 था, यहाँ कितना होगा -1 से गुना होगा, समझिएगा अच्छा से, यहाँ पर -1 देखिए -2 हो गया, गुना होगा x कितना है -1, तो यहाँ -1 से गुना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 2, यहाँ हो गया -1, ठीक। अब यहाँ हल करते हैं अच्छा से, 2 गुना -1 हो जाएगा -2 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर भी +2 है, फिर -1 है, तो देखते हैं कौन कौन कटेगा, -2 + 2 कट जाएगा, अब +1 और -1 कट जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, क्या लिखेंगे गुणनखंड है, बस एक लाइन लिखना है, क्या है गुणनखंड है, ये बन गया। चलिए अब जो है इसके अगला प्रश्न है उस पर चलते हैं, ये रहा, इसमें क्या करेंगे, इसका gx से x को निकालते हैं। चलिए x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि जहाँ पर जो px दिया वहाँ क्या रखेंगे, यानी देखिए पहले px रख लीजिए, तो px बराबर दिया है x क्यूब
प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1। तो यहाँ x हटाओ, क्या रखेंगे -2, यानी कि -2 रखेंगे। चल रखते हैं, तो -2 का होगा यहाँ पर होल क्यूब, फिर प्लस 3 गुना -2 का होगा यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुना x कितना है -2 है, फिर लास्ट में +1। देखिए यहाँ पर, देखिए विषम है तो माइनस में आएगा, कन्फर्म है, 2 का क्यूब होता है 8, फिर प्लस देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सम संख्या तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6, लास्ट में +1। यहाँ देखिए -8 हो गया, प्लस 3 चौके 12 हो जाएगा, -6 और +1। देखिए जो माइनस में उसको पहले जोड़िए, 6 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14, 12 और 1 हो जाएगा यहाँ प्लस में 13, क्योंकि माइनस में से होता है प्लस, यहाँ पर देखिएगा, तो इसलिए 14 होगा जुटेगा, लेकिन चिन्हेगा माइनस पे, घटेगा क्या होगा -1। क्या आया 0? नहीं ना, गुणनखंड क्या है तब, नहीं है। लिखेंगे एक लाइन, क्या गुणनखंड नहीं है, बन गया। और इसका लास्ट एक देखिए क्वेश्चन 3 नंबर इस पेज का, देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, x यानी कि जी निकाल, यानी कि x माइनस 3 बराबर रखेंगे यहाँ पे 0, और x कितना आ जाएगा 3, यानी कि जी निकल गया 3। अब जो पी एक्स है उसकी जगह पर रखिए, पेन लिखिए, पी एक्स क्या है, यह है x³ माइनस में 4x² प्लस में x प्लस में 6, ठीक है। x हो गया 3, यानी कि यहाँ रखेंगे 3 बराबर x³ यानी कि x कितना है 3, तो 3 का करना है क्यूब, फिर माइनस 4 गुना x कितना है 3, तो 3 का होगा स्क्वायर, फिर प्लस x कितना हो गया 3 प्लस में 6, यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर देखो -4 गुना 3 कैसे हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस में 6 है, यहाँ हो गया 27, 9 चौके हो जाएगा 36, और लास्ट में 3 प्लस में 6। चलिए 27 3 हो जाएगा 30, और 30 6 हो जाएगा 36, और लास्ट में माइनस में 36, 36 कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 0। क्या 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे तब बताइए बुआ, लिखेंगे इसको गुणनखंड क्या है, यानी कि ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे लिख सकते हैं। चलिए 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग करेंगे। इसके आगे क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे क्या है, 3 ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक, कितना क्वेश्चन है इसमें, इसमें क्वेश्चन 3 ही है। अब चलते हैं इसके आगे, और इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तो उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इसमें कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्या है x-1 जो है पी एक्स का एक क्या है गुणनखंड, यानी कि x-1 कन्फर्म है कि इसका गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि x बराबर क्या निकलेगा 1, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर 1 पर ये हमेशा 0 आएगा। मतलब जो जी एक्स है x-1 है, x-1 बराबर लीजिए 0, यहाँ से x जाएगा 1, कितना जाएगा 1, यानी कि जो पी एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस में x प्लस में k, ये दिया है, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ जो पी एक्स है ना, कि जब हम क्या रखेंगे 1, यहाँ पे 1 जब रखेंगे ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ x का मान हो गया 1, तो x² हो जाएगा, x हो गया 1, इसका केवल x रखिए, ठीक है। फिर प्लस हो गया k, ये हो जाएगा 0 बराबर, देखिए 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 है तो क्या होगा प्लस में k, 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है यहाँ पर है केवल k, प्लस में 2 है तो नहीं जाएगा माइनस में ना, -2 हो गया बराबर हो गया k, यानी कि k कितना निकल गया यहाँ पर -2, समझे, यही कहना था यहाँ पर, यानी कि जो पी एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर जो यही हो गया जी एक्स, यानी कि जी एक्स कितना हो गया इसका x-1 हो गया, यानी कि यहाँ से x-1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, x हो जाएगा 1, यानी कि हम रखेंगे पी एक्स जगह पर कितना 1 रखते हैं। पहले क्या है पी एक्स, वो है 2x² प्लस में है के एक्स, फिर प्लस में है √2। अब यहाँ पर रखते हैं, देखिए तो पी एक्स कितना रखना 1, ठीक है 1 रखते हैं, तो 2 गुना 1 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस के गुना हो जाएगा यहाँ पर से 1, फिर प्लस हो जाएगा √2। देखिए ये हो जाएगा पूरा पूरा 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 हो जाएगा 2, प्लस 1 गुना किया तो के ये रह जाएगा प्लस √2 हो गया। चलिए सब कुछ पर लाइए, 2 आएगा इधर रहेगा -2, इसको भी ले आइए इधर, माइनस होगा √2, और इधर हो गया के, यानी कि के का मान क्या हो गया -2, फिर माइनस में √2, यही है इसका आंसर। या फिर आप करिए माइनस को कॉमन करिए, तो यहाँ बचेगा 2, माइनस में हो जाएगा प्लस, केवल बचेगा यहाँ पर 2, यानी कि √2, ये रहा इसका फाइनल आंसर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कर लिया। अब देखते हैं इसका जो अगला है क्वेश्चन, वो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, और इसमें वही है, यानी कि जो जी एक्स है क्या है, वही था, क्या था x-1, तो यानी कि x-1 बराबर हो जाएगा 0, x माना जाएगा यहाँ पर से 1, बस रखिए पी एक्स जगह पर 1, यानी कि रखिए पी एक्स क्या है के x² है माइनस √2x है प्लस में 1 है, ठीक है रखिए। अब देखिए यहाँ पर x जगह पर क्या रखेंगे 1, तो x जगह पर 1 रखिए बराबर के गुना x1 1 का होगा होल स्क्वायर माइनस √2 गुना x कितना है 1, फिर प्लस में 1,
क्या बोले, ये हो जाएगा 0 क्योंकि गुणनखंड है इसका। तो के एक का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना के तो के ये रहेगा माइनस √2 गुना 1 तो √2 ये रहेगा, फिर प्लस में 1 है, ठीक है। के के अलावा सब इधर लाइए, ई माइनस रूट है तो आएगा प्लस में √2, ठीक है। ये +1 है तो आएगा -1, यानी कि के का मान कितना आ गया, √2 - 1, ठीक है। देखिएगा ये जो है के का मान निकलना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में, ठीक है, और 10th में भी पूछता है। तो आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को के जरिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वही है जी कितना दिया था, वही क्या है x-1। यहाँ से करिए x-1 बराबर करिए 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस होने जाएगा प्लस, यानी कि x आ गया 1। बस रखिए पेन पी एक्स रख लीजिए, क्या है पी एक्स यहाँ पर है के एक्स स्क्वायर माइनस में है 3x प्लस में है के, ठीक है। यहाँ रखिए P1, चलिए यहाँ पे के गुना 1 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुना एक्स ना तो 1, फिर प्लस के, ये पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 गुना के हो जाएगा माइनस 3 गुना 1 हो जाएगा 3 प्लस है के, यहाँ देखिए 2 के आ गया तो 1 के और 1 के हो जाएगा ये 2 के, और माइनस यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर है 0, -3 आएगा प्लस में 3 इधर हो गया 2 के, यानी कि 2 के बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो गुना में जगह इसके भागवान यानी कि हो जाएगा 3/2, यानी कि के का मान कितना आ गया 2/3, यानी कि जो इस प्रकार था क्वेश्चन नंबर 3 उसको हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और वो है गुणनखंड, और ये मोस्ट भैया है, ठीक है। ये जो है 10th में तो 2 नंबर पूछता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर जो है कि 2.4 का जो टॉपिक है गुणनखंड ही है, तो इसमें आपको अच्छा से समझना, पूरा एकदम डिटेल समझिएगा, पूरा आपको हम अच्छा से प्रयास करते हैं समझाने का, आप समझिएगा। इसमें पहला काम क्या होता है समझिएगा, पहला जो काम होता है वो समझिए, पहला काम होता है जो आगे लिखा होता है, आगे आगे ये जो आगे होता है ना, आगे एक्स का गुणांक, पीछे होता है गुना, क्या होता है पहले होता है गुना, समझिए। एक क्वेश्चन में एकदम डिटेल्स बता रहे हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। तो 12 गुना 1 बताइए कितना होगा, 12 होगा, यहाँ लिखिए 12 होगा, उसके बाद करना है इसका एलसीएम जो तोड़ते हैं, चलिए दोस्त लगेगा कितना होगा 6 होगा, फिर देखिए दोस्त लगेगा कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब क्या करिए इसको तोड़िए, जोड़िए और घटाइए, कितना पूर्णा चाहिए, देखिए अगर हम ऐसा करें 2 दूनी हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, और 4 और 3 को जोड़िए तो 7 होगा, नहीं कि 4 + 3 कितना होगा बताइए 7 होगा, हो जाएगा 7, बहुत अच्छा। लेकिन लाना है माइनस में ना, एक चीज आप जानते होंगे माइनस में और ये भी माइनस में क्या होगा, माइनस में होता है प्लस लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, देखिए ये सटीक बैठ गया, यही आपको सोचना है, ये अगर आप सोच लिए ना आपसे बन जाएगा, उसके बाद कॉमन निकालना वो तो हो जाएगा। देखिए -4 -3 -7 हो रहा है, बस यहाँ पर रखना, बैठाइए जैसा है लिखिए, यानी हो गया 12x², ठीक है। अब बस इसको हटाना है, क्या रखिए ये रखेंगे, देखिए क्या होगा माइनस में 4 और x लगाना है, ठीक है, x लगाइए, और तब रखिए यहाँ पे क्या -3x, यही तो आपको समझना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे, यही बीच का काम करना था, लास्ट में क्या प्लस होनी लिख दो, बस हो गया, इतना करना है, बीच का बस भाग करना है, बाकी बात शुरुआत और अंत सेम ही रहता है। करना क्या था, फिर सुनिए अच्छा से अच्छा सुनिए क्या कहे, x² का आगे का गुणांक जो होगा वो पीछे जो भी होगा उससे गुना होगा, आया उसका एलसीएम लीजिए तोड़िए, उसके बाद उसको गुना उना करके फिर क्या करिए उसको जोड़िए घटाइए, पूर्णा चाहिए बीच वाला, ठीक है, हमने कर दिए, ठीक है, ऐसा मिला तो इसको बैठा दिए। एक स्टेप और होता है, दोनों गुना करने के बाद ये पीछे का पूर्णा चाहिए, ठीक है। अच्छा भी रहने दीजिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है समझिए, यहाँ पर देखिए कॉमन लेते हैं, फिर ये इस दोनों में क्या लेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में लेंगे हम लोग कॉमन, ठीक है, समझिए। तो आपको समझना होगा कॉमन क्या होता है, पहले वो समझिए, जो आप अधिकतम से अधिकतम निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों से, लेकिन दोनों समझिए, मानिए अगर हमको अगर 12 निकालना है तो दोनों से 12 निकालना चाहिए, तो 12 इसके पास 12 नहीं है, मतलब नहीं निकाल सकते हैं, तो कम निकाले, जो निकलेगा दोनों, देखिए 4 निकालिए, 4 इसमें मिलेगा, 4 इसमें मिलेगा, चलिए एक चीज मिल गया 4। अब देखिए एक्स इसको 2 है, इसके पास 1 है, क्या 2 निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके पास क्यों एक्स है ना है, तो 1x निकालिए, तो इसके पास हो जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा, चलिए इतना निकाल सकता है। अब देखिए कॉमन मतलब होता है भाग लगाना, कि 4 से भाग लगाइए, 12 में कितना होगा 3 होगा, बहुत अच्छा। 2x में 1x भाग लगाए तो बचेगा क्या x में, यहाँ पे समझिए 2x था 1x निकाल लिया, बचा 1x। अब देखिए प्लस ही माइनस हो जाएगा माइनस, अब देखिए 4 भी निकाल लिए, x भी निकाल लिए, कुछ नहीं बचा, नहीं कि 1 बचा, या फिर समझिए भाग दीजिए 4 को, 4 को क्या ना आएगा ना, ठीक है। आप इसको घेर लीजिए, घेर लिए ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो भी चिन्ह होगा, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा प्लस है माइनस है तो यहाँ आएगा, माइनस तो माइनस आएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन अधिकतर लीजिएगा, एक्स निकाल नहीं सकते, काहे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है। अंक 3 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पास भी 3 नहीं है। एक निकाल सकते हैं क्योंकि एक सबके पास रहता है, एक निकालिए, एक निकालेंगे तो बचेगा 3 है, फिर भी देखिए एक मतलब निकाल लीजिए, घटाइएगा नहीं, मतलब भाग करना होता है, एक से भाग करिए 3 में, तब पर भी एक 3 आएगा, 3 बचेगा और एक्स बचेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, एक के बार हम एक के बार में आएगा, बहुत अच्छा। अब याद रखिएगा बीच वाला हमेशा सेम आता है, क्या आता है, बीच वाला हमेशा सेम आता है, तब आपका सही है। और इसको एक बार लिखिए, बीच वाला को 3x - 1 एक बार लिखना होता है। अब जो पीछे बच गया ये दोनों, इसको एक साथ करिए,
4x माइनस में 1। आपका आंसर ये आगे पीछे हो सकता है, आंसर यही है, लेकिन फाइनल यही रहा, इतना ही करना था, गुणनखंड नहीं करना केवल। अगर आंसर निकालना तो आगे निकाल भी सकते हैं, नहीं तो यही आंसर है। क्या करिए, 3x माइनस 1 के बराबर करिए 0, यहाँ पर 4x माइनस 1 के बराबर करिए 0। तो x का मान निकालना है, निकालिए, ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये गुना में उससे हो जाएगा भाग में, 1 बटा हो जाएगा 3, यहाँ भी कर लीजिए। 4x रहने दीजिए, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये गुना में जाएगा, इसके भाग में 1 बटा हो जाएगा 4। ये भी फाइनल आंसर है, तो यही रह दीजिए, क्योंकि गुणनखंड का यहाँ तक ये आंसर होगा किताब में। चलिए यहाँ देखिए क्या बोले, आप भी फिर सुनिए, आप थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है, समझा दिए, एक बार फिर देखिए, एक बार समझ लिए, फिर करेंगे स्पीड। गुना होगा इससे, कितना होगा, 6 होगा, चलिए 6 तोड़िए, 2 से, फिर 3 से, अरे 2 से लगा 3 आएगा, फिर 3 से लगा दीजिए, कितना, एक बार आएगा, यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन हम पूरा लगा दिए यहाँ पर, आप क्यों किए समझिए। देखिए 2 3 कितना होगा 6, 6 में एक जोड़ी क्या 7 पुर जा है, बहुत अच्छा, आपका दिमाग काम कर रहा है, बहुत अच्छा। तो 7 पुर गया, बात यहाँ रखिए, यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, बस इसको हटाइए, रखिए क्या, प्लस में 6x, फिर प्लस में 1x, बस यही तो करना था, और लास्ट में गया प्लस 3। अब क्या बोले थे, कॉमन इस दोनों में लेना है, और इस दोनों में लेना है कॉमन। देखिए 2 आ सकता है, इसके पास भी 2 है, बहुत अच्छा, 2x में 1x निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा, चलिए 2 निकल गया, और 2x में 1x निकला तो बचा है एगो x, प्लस है तो प्लस आएगा, 2 टेबल में 6 3 बार में आएगा, और x तो हमने बाहर कर ही लिया, बस यहाँ प्लस है तो प्लस, अब एक ही आएगा बाहर केवल, तो देखिएगा x बच गया, और एक के बाद हम 3 बार में आएगा, प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस, समझिए बीच वाला सेम आ गया ना, उसको एक बार लिख लीजिए, x प्लस 3, और लास्ट में जो बच्चा बताए थे ये और ये एक बार एक साथ करिए, 2x और प्लस 1 कर दिए, हो गया, यही इसका आंसर है, हो गया। नहीं तो इसको क्या करिए, x प्लस 3 बराबर करिए 0, और 2x प्लस 1 बराबर करिए यहाँ से 0, प्लस होने जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से निकालिए, प्लस होने जाएगा -1, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1/2, क्यों, क्योंकि गुना में आएगा इसके भाग में, समझे। 2 क्वेश्चन कर लिए, इसका 2 और क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर उसका अगला जो 2 है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा, इसको हल करते हैं। क्या बोले, फिर सुनिए, इसमें समझाते समझिए, ये और ये पीछे क्या होगा, गुना होगा, करे गुना, हाँ चलिए करते गुना। गुना होगा कितना होगा, 36, 36 तोड़िए, 2 से 18, फिर 2 से 9, इतना काफी है, नहीं तो चलिए आगे बढ़ाइए, 3 से 3 आएगा, देखिए 2 दूनी कितना होगा 4, 3 तीन कितना होगा 9, अगर 9 में 4 घटाइए, 9 में 4 घटाइए कितना होगा, 5 होगा, क्या होगा, एकदम बैठ गया, एकदम बैठ गया, यही आपको सोचना है। चलिए तो 6x स्क्वायर, इसको हटा क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में 9x है, तब माइनस में है 4x, देखिए अभी भी घटे, 9x में 4x घटाइए तो आएगा यहाँ पर 5x आएगा ना, हाँ, तब माइनस में 6। आप क्या बोले थे, इस दोनों में क्या करना है कॉमन, और इस दोनों में करना है हमको कॉमन। देखिए 6 है 9, 6 भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 पारा 9 नहीं है, 6 पारा में 9 थोड़ी ना आता है, हाँ, लेकिन 3 देखिए, 3 इसमें भी आ जाएगा, 3 इसमें भी आ जाएगा, 3 आएगा बाहर, 2x में 1x आएगा बाहर, चलिए 3 टेबल में 6 आएगा 2 बार में, और x बाहर किए तो 1x बच गया, चलिए प्लस है तो प्लस, 3 टेबल में 9 आएगा 3 बार में, और x बाहर कर ली बस, या माइनस तो माइनस आएगा। आप देखिए 4 है 6 है, 4 टेबल ना ही 6 आता है, ना ही 6 टेबल में 4 आता है, लेकिन 2 आ जाएगा, ठीक है 2 निकालिए, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 पर हम 4 आता है कितना बार में, 2 बार में, और x यहाँ पर आ जाएगा x, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 2 टेबल में आता है 6 कितना बार में, 3 बार में आता है, ठीक है, तो बीच में सेम आ गया हमेशा की तरह, तो 2x प्लस में 3 हो गया, ठीक है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x और फिर -2 बाहर लाता, ठीक है। अब चाहिए यही आंसर हो गया, नहीं तो क्या करेंगे इसको बताइए, तो 2x प्लस में 3 बराबर करेंगे यहाँ से 0, यहाँ देखिए 3x - 2 बराबर हो गया यहाँ पर से 0, 2x यहीं रहेगा, प्लस होने जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x गुना में जाएगा इसके भाग में, हो जाएगा -3/2, 3x यहीं डाल दीजिए, उधर क्या होगा माइनस में 2 होगा, माइनस उधर हो जाएगा प्लस में 2, गुना में जाएगा इसके भाग में, 2 बताओ हो जाएगा इसका 3 बन गया। चलिए एक लास्ट है, इसका भी देख लीजिए, ये क्या होगा, पहले तो पहले होगा गुना, होगा गुना, चलिए इसको करते हैं हम लोग पहले गुना, तो क्या होगा गुना, ये 3 और ये 4 होगा गुना, तो 3 चौक हो जाएगा 12, 12 तोड़िए, 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, देखिए 2 दूनी 4 होगा, इस 4 में अगर हम 3 घटा देंगे, 4 में 3 घटे कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 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 लाना है माइनस में 1, क्या करिए उल्टा घटिए, 3 - 4, देखिए अब क्या -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है माइनस, इससे -1 आएगा, यहाँ बैठेगा क्या, ये बैठेगा, ये वाला बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, यही तो आपको सोचना है, ये बैठेगा, ठीक है, बैठेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा प्लस में 3x माइनस में 4x, यानी कि प्लस में 3x फिर माइनस में 4x, ये तो सोचना है, फिर लास्ट में माइनस में 4, आपके कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे कॉमन, और फिर यहाँ से यहाँ लेंगे हम लोग कॉमन, ठीक है, ये आपको नहीं दिखाना, ये आप कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 3 3 है, 3 आएगा बाहर, 2x में 1x आएगा बाहर, चलिए 3 बाहर, 2x में 1x बाहर, तो बचा कितना 1x, प्लस 3 बाहर, x बाहर, बचा केवल 1 माइनस 4, माइनस माइनस दिए ना, 4 4 मिल जाएगा दोनों में, तो 4 आएगा बाहर, ठीक है, तो 4 बाहर के बचा केवल x, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर प्लस,
चार चार टेबल में एक बार में आता है, ठीक है। देखिए बीच में सेम आ गया, इसको लिखिए एक बार, एक्स प्लस में 1 और लास्ट में क्या है 3x माइनस में 4, यही हो गया इसका आंसर। नहीं तो x प्लस 1 बराबर लिखिए यहाँ पर से 0 और 3x प्लस 3x माइनस में 4 बराबर लिखिए यहाँ पर 0, ये प्लस होने जाएगा -1, यहाँ 3x माइनस होने जाएगा प्लस में 4, गुना में हो जाएगा इसके भाग में 4 बटा हो जाएगा यहाँ से 3 बन गया। चलिए इस प्रकार क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक डील कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर हम लोग बढ़ेंगे और ये जो है 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम लोग चाहेंगे दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करेंगे, इसको आप लॉन्ग विधि से बनाइए। इस बनाने का दो तरीका है, एकदम आसान तरीका भी है और थोड़ा सा लॉन्ग भी। हम आपको लॉन्ग सिखा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना आपको 10th में लॉन्ग ही बनाना है, शॉर्ट में नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाते हैं समझिएगा। इसमें क्या करना होता है, पीछे देखिए, पीछे जो भी लिखा होगा नहीं, यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ जो होगा उसको यहाँ से गुना करेंगे, ठीक है। और जो अभी देखिए एक गुना होगा 2, 2 ये रहेगा ना, 2 तोड़िए, 2 दूसरा लगेगा, एक आएगा यानी कि यहाँ हो गया 2 और एक हो गया 1, इतना ही, एक हो गया 2, एक हो गया 1, इतना ही ना। आपको प्लस माइनस लगा के लेना है, क्या प्लस माइनस लगा के लेना है, आप समझिएगा अच्छा से। पहले यहाँ पे हमको गुणनखंड खोजना पड़ेगा, क्या खोजना पड़ेगा, गुणनखंड खोजना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या रखे, -1 रखे कि 1 रखे कि 2 रखे कि -2 रखे कि ये पूरा भाग 0 आ जाए, यही आपको सोचना है। अगर सोच लिए तो आपसे बन जाएगा, आसान है। देखिए अगर हम अपना मन में सोचते हैं कि यहाँ पर रख देते कितना, अगर हम अपना सोचे कि 1 रखते, कितना रखते 1 रख के कोशिश कर। चलिए अगर हम मानिए कि एक्स बराबर लेते हैं, कितने लेते हैं, एक्स बराबर 1। अभी कहाँ सोचे, यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस से तो एक बार लेंगे प्लस के लिए 1, एक डालेंगे माइनस के लिए 1, जांच करेंगे, फिर प्लस के लिए 2, फिर माइनस के लिए 2, यहाँ पर रख रख के जांच लें कितना आता है। अगर 0 जिस पे मिल गया उसी से बन जाएगा मेरा। देखिएगा मानिए 1 रखते हैं, चलिए रख के देखते हैं। जहां जहां ये है यानी कि मानिए अगर px है तो p1 बराबर यहाँ कितना होगा, 1 का क्यूब फिर माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर फिर माइनस x कितना हो गया था 1 फिर प्लस 2, यहाँ देखिए तो 1 का क्यूब होगा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, फिर -1 लास्ट में प्लस में 2। चलिए यहाँ से ये 2 और 2 कटेगा, 1 और 1 कटे, देखिए हम पहले जो सोचे उसी में बन गया। या कोई सोचना नहीं तो मान रखिएगा तो वो भी में हो सकता है किसी में आ जाए। हम अपन पहले से जानते थे इसलिए हमने यहाँ पे x बराबर 1 ले लिया, यानी कि x बराबर 1 लिए आ गया। अब देखिए ये जो है ना x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1, इसको पीछे करिए, इसको पीछे प्लस ना क्या होगा माइनस, यानी कि x माइनस 1 से क्या करेंगे अब हम लोग भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। एक चीज और सुनिएगा, जिसका जितना घात होता है उसका उतना शून्य का आता है। शून्य करने का मतलब है x मान निकलता है। अभी देखिएगा इससे पहले जो हम लोगों ने क्या किया था, गुणनखंड निकाले थे, उसका पावर 2 था, उसका कितना निकला था इधर देखिए। जैसे कि यही प्रश्न है, अगर हम प्रश्न दिखाए आपको फिर से, जो अभी आप हम लोगों ने डील किया था वो देखिए। जैसे यही रहा प्रश्न, इस प्रश्न देखिए पावर कितना है इसका 2 है, प्रश्न पावर इसका 2 है, पावर 2 है तो कितना निकलता है, 2 आंसर निकलता है, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ देखिए पावर 2 है तो 2 आंसर है, यहाँ पर यहाँ पर। उसी प्रकार ये जो है पावर कितना है 3, इसमें कितना आंसर निकलेगा 3 को निकलेगा, 3 कितना निकलेगा 3 को। एगो हमने अभी कर दिया, एगो अपना मन से बनाना है, 2 को निकालना है, ठीक है। एगो निकल गया, एगो निकल गया है, निकल गया है ना, जो निकलता है उससे हमको इसमें भाग देना पड़ता है। पहला प्रश्न इसलिए समझा रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर समझिए, फिर हम समझा भी देंगे। चलिए x माइनस 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं भाग, तो x माइनस 1 से करेंगे भाग, किसमें, इसी में, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर फिर माइनस में x फिर प्लस में 2। चलिए भाग करते हैं, आपको सिखाए थे भाग, समझिए इससे पहले वाले वीडियो में सिखाए थे। चलिए यहाँ पे x कितना है मेरे पास, एगो है, यहाँ पर 3, कितना x होना चाहिए और 2 गो, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब गुना करिए, x गुना x स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा x क्यूब। अब माइनस से गुना करिए तो माइनस से यहाँ होगा माइनस, 1 गुना से होगा x का तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। चलिए ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कटेगा, प्लस माइनस से कटेगा, ये माइनस ये प्लस, बड़ा है माइनस, इससे देखो 2 में 1 घटाओ तो एगो x बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा है माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब तब है माइनस एक्स, तब है यहाँ पर प्लस में 2। अब क्या माइनस यहाँ होगा माइनस, मेरे पास एगो एक्स है, यहाँ पर लाना है 2x, एगो एक्स आर लाना है तो एगो एक्स आर आएगा, एक्स गुना एक्स, देखिए ये माइनस में तो यहाँ होगा माइनस, अब एक्स गुना एक्स हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस ई माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 1 गुना एक्स हो जाएगा यहाँ पर केवल और केवल एक्स। चलिए ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कटेगा, ये माइनस ये हो माइनस हो गया, तो माइनस में होता है प्लस लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, तो एगो एक्स हो जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर है प्लस में 2, यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से तो x गुना होगा इस -2 से तो क्या होगा माइनस में 2x हो जाएगा, देखिए -1 और -1 हो जाएगा प्लस में 1 गुना 2 हो जाएगा 2। चलिए ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस है ना माइनस, ये माइनस प्लस कटा और प्लस माइनस कट गया, जीरो आ गया ना, जीरो आ गया। अब देखिए एगो शून्य ये रहा, एक गुणनखंड यहाँ बोले, एक ये रहा गया, ठीक है। अब जो यहाँ आएगा समझिए,
एक तो अपना मन से सोचना है, एक सोचना है जो कि एक है आंसर, एक जगह है। और जो ये बना है अकड़ा, अब तोड़ के दू निकाल सकते हैं, हो गया। ये निकाले थे यहाँ से, दू निकल गया, यानी कि कहने का मतलब है जो शून्य के ये पहला बनल रहेगा एक्स माइनस वन रहेगा, और सेकेंड जो इसको भाग दिए थे भागफल, यानी क्या है भागफल, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में टू। अब बस अकड़ा तोड़िए, क्या करेंगे, यहाँ एक है एक से गुना होगा दो, अब दो तोड़िए, दो तोड़ के ये पुराना है माइनस वन, क्या करेंगे हम एक में दो घटाइए कितना होगा माइनस वन आ जाएगा, बस इसको बैठा दीजिए इस पर कि एक्स माइनस वन एक हो ही गया। यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस वन एक्स यानी कि एक्स, फिर घटा देंगे वहाँ पे टू एक्स, ठीक है, माइनस लास्ट में टू। तो इसको हल करिए अच्छा से, यानी कि यहाँ से एक्स आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, एक्स निकाल लिए तो बचा केवल एक, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस दो आएगा कॉमन, यहाँ देखिए माइनस दो कॉमन बचा केवल एक्स, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, दो टेबल में दो आ जाएगा एक बार, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ हो गया एक्स माइनस में वन, देखिए ये हो गया एक्स माइनस में वन। यहाँ देखिए अंदर अंदर सेम होता है उसको एक बार लिखे, यानी कि एक्स प्लस वन, ठीक। और जो बाहर बाहर उसको एक बार लिखे, यानी कि एक्स माइनस में टू। और यही इसका फाइनल आंसर है, समझे, यानी कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। अगर चाहिए तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स मान क्या होगा, माइनस में वन आ जाएगा, यहाँ से एक्स मान आ जाएगा दो। यानी कि हम जो यहाँ पर लिए थे, अगर चाहते प्लस टू भी लेते ना यहाँ रखते तब पर भी जीरो आ जाता है ना, कि एक्स प्लस टू से भी हम भाग दे सकते हैं, कि एक्स करेंगे तो माइनस आएगा ना, एक्स माइनस वन टू, एक्स माइनस टू आता तो उससे भी भाग करे तो भी आ जाता। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वन भी रखते तब पर भी ये जीरो आ जाता, तो उससे भी हम लोग भाग कर सकते थे, ठीक है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार बन गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पाँच है, तो पाँच को तोड़ेंगे पाँच ये लगेगा, पाँच एक एक आएगा, नहीं कि एदा होगा प्लस माइनस एक, एदा होगा प्लस माइनस में पाँच। हम एदा क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बैठा है कि ये जीरो आ जाए। अपना मन में सोचिए, अगर हम यहाँ पर अगर क्या करें, माइनस वन बैठा दे या फिर एक के, चलिए एक के बैठाते या फिर माइनस वन, चलिए यहाँ कोशिश करते एक बैठाने का, सोचिए मन में सोचिए, उतना कहे लिखिएगा। चलिए अगर एक बैठाएंगे ना यहाँ पर, अगर एक बैठाते हैं तो एक होगा, ये हो जाएगा माइनस तीन, ये हो जाएगा माइनस नौ, ये हो जाएगा माइनस पाँच, घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा। तो एक काम करिए माइनस वन रखिए, यानी कि क्या करिए पी माइनस वन लिख देखिए, यानी कि एक्स बराबर माइनस में वन लिख देखिए, ये रख देखिए, रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस वन का हो जाएगा होल क्यूब, फिर तीन गुना यहाँ क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस नौ गुना होगा यहाँ पर माइनस में वन, लास्ट में माइनस पाँच। चलिए ये विषम संख्या होगा माइनस में वन, और ये माइनस तीन गुना माइनस वन का स्क्वायर है तो क्या होगा, केवल एक होगा माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नौ, फिर लास्ट में माइनस में पाँच। यहाँ देखिए माइनस वन तीन गुना होगा एक से हो जाएगा माइनस में तीन, प्लस नौ और माइनस में है पाँच। देखिए यहाँ पर माइनस एक माइनस तीन हो जाएगा चार, और माइनस पाँच हो जाएगा माइनस में नौ, प्लस में नौ, कर क्या जीरो आ गया, मतलब जीरो आ गया। कहने का मतलब है एक्स माइनस वन पर आया है जीरो, तो इसको बैक करिए, यानी कि माइनस नहीं हो जाएगा प्लस वन, यानी कि एक शून्य का मिल चुका है, एक शून्य का हमको मिल चुका है। अब इससे क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, करिए भाग, यानी कि एक्स प्लस वन से इसको में करेंगे भाग, यानी कि एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में नौ एक्स माइनस में पाँच, इसमें करिए भाग। तो देखिए मेरे पास एक्स से पुराना एक्स क्यूब, तो दो एक्स चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स से गुना करिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स गुना करिए तो हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जब प्लस हो जाएगा माइनस, हो प्लस हो जाएगा माइनस, एक कटेगा, माइनस तीन और माइनस एक हो जाएगा माइनस में चार एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में नौ एक्स और माइनस में पाँच। अब समझिए अगर भाग आपको नहीं आता, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भाग पूरा एकदम बेसिक सिखाए हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। ये प्रश्न में 2.3 में सिखाए हैं। यह माइनस चार है तो यहाँ होगा माइनस में चार। चलिए और मेरे पास एक एक्स है, यहाँ पर आना है दो एक्स, एक एक्स यहाँ पर आएगा, एक एक्स यहाँ आएगा, गुना करिए तो एक्स गुना होगा तो माइनस में तो होगा माइनस में चार, और एक एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, प्लस वन गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में होता है माइनस, और एक गुना चार एक्स हो जाएगा यहाँ पर चार एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये कटेगा। देखिए माइनस नौ में चार एक्स घटाइए तो माइनस में क्या होगा पाँच एक्स बचेगा, लास्ट में माइनस में पाँच, माइनस पाँच है यहाँ भी आएगा माइनस पाँच, एक्स से गुना करिए तो हो जाएगा माइनस में पाँच एक्स, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, एक गुना पाँच हो जाएगा पाँच। देखिए माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, जीरो आ गया। कहने का मतलब है ये तो शून्य है एक्स प्लस वन, क्या ये तो शून्य है, और अब इससे दो शून्य निकालिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस में पाँच, कैसे निकालेंगे। देखिए एक है तो एक से गुना करिए पाँच में, जैसे अभी हल किए थे क्वेश्चन नंबर चार में, तो माइनस पाँच है ना, माइनस पाँच को क्या किसे तोड़ेंगे, चलिए तोड़ेंगे तो अगर हमने पाँच में एक घटाते कितना आएगा, चार आएगा, लेकिन लाना है माइनस में, क्या करेंगे एक में पाँच घटेगा क्या आएगा, माइनस में चार आ जाएगा ना, ये सटीक बैठ गया। बस ये हो गया एक्स प्लस में वन, यहाँ रखिए क्या रखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ रखिए प्लस में एक्स, फिर माइनस में रखिए पाँच एक्स, ठीक है, घटेगा तो माइनस चार एक्स आ जाएगा, फिर लास्ट में पाँच। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स प्लस में वन हो गया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स कॉमन होगा तो एक्स बचेगा, यहाँ पर केवल एक बचेगा, ठीक है, यहाँ से माइनस पाँच कॉमन ले लीजिए एक्स बचेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया एक्स प्लस में वन, और बीच वाला सेम है हो गया, यानी कि एक्स प्लस में वन एक बार, और लास्ट में एक्स माइनस पाँच है तो एक्स माइनस में पाँच बन गया। ये इसका फाइनल आंसर है। चाहिए तो यहाँ से एक्स मान निकाले तो हो जाएगा माइनस में वन,
और ये हो जाएगा ये भी माइनस में 1 और ये हो जाएगा x बराबर केवल और केवल 5 बन गया। अब जो है इसका जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्या है वो देखिए। प्रश्न ये रहा और प्रश्न क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में 13x² फिर है प्लस में 32x फिर है 20 यानी कि 20 को तोड़ना है। 20 को तोड़ने के लिए बहुत तरीका हो जाएगा यानी कि 20 को तोड़ेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 फिर आएगा 5 फिर आएगा 5 लाएंगे 1 यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस 1 फिर प्लस माइनस 2 फिर प्लस माइनस 5 इस सभी पर रख रख के जांच कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं ताकि ये जीरो आ जाए। क्या करते हैं अगर यहाँ पर हम माइनस 1 के रखिए तो देखिए प्लस से तो माइनस रखें तो हो सकता है जीरो आ जाए। तो इधर रखिए x बराबर माइनस में 1 रख के देखते हैं अगर आ गया जीरो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए रखते हैं यहाँ पर माइनस में 1 तो p माइनस 1 रखते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 1 का होल क्यूब फिर प्लस 13 गुना माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस में 32x यानी कि x यानी कि माइनस में 1 फिर लास्ट में 20। अब देखिए यहाँ से हल करते हैं माइनस 1 का यानी कि हो जाएगा माइनस 1 प्लस 13 गुना में 1 का स्क्वायर होता है 1 देखो गुना होता है माइनस में 32 हो जाएगा फिर प्लस लास्ट में 20। अब यहाँ देखिए ये हो गया माइनस में 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 13 ये हो गया माइनस में 32 यहाँ हो गया प्लस में 20। अब जो माइनस है उसको करिए माइनस 1 माइनस 32 होगा माइनस में 33 प्लस 13 प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पर 33 काटिए कितना जीरो आ गया। चलिए जीरो तो मिल गया बहुत अच्छी बात है यानी कि x बराबर माइनस 1 पे मिला है इसको पीछे करिए यानी कि x प्लस 1 आ जाए यानी कि एक शून्य का मिल गया। अब क्या करेंगे बताइए इससे आप भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है ठीक है इसको भी करना बनाएंगे अभी यानी कि क्या करेंगे x प्लस 1 से हम लोग भाग करेंगे। चलिए यानी कि x क्यूब प्लस 13x² प्लस में 32x फिर प्लस में है यहाँ पर 20 इसको करना है। चलिए यहाँ पे एक्स क्यूब है मेरे पास एक्स एक है तो यहाँ होगा एक्स दो यानी कि एक्स स्क्वायर होगा गुना करिए तो यहाँ जगह एक्स क्यूब एक्स गुना करिए तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये माइनस ये भी माइनस ये कटेगा 13 में एक घटाइए तो हो जाएगा 12x² और बाकी बात लिखिए 32x फिर हो गया 20 ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 12 आएगा और मेरे पास एक एक्स तो एक एक्स यहाँ से आएगा गुना करिए तो हो जाएगा 12x² एक्स करिए गुना तो हो जाएगा यहाँ पर 12x ये माइनस ये भी माइनस ये कटेगा 32 में 12 घटाइए तो कितना होगा 0 3 में एक घटे तो हो जाएगा 20x और लास्ट में यहाँ पर केवल 20। अब देखिए यहाँ पर 20x मेरे पास x केवल 20 नहीं ना केवल यहाँ आएगा 20 ठीक है। अब करिए गुना तो यहाँ पर गुना करिए x गुना हुआ तो हो जाएगा यहाँ पर 20x और x गुना हुआ तो हो जाएगा केवल 20 ये हो गया माइनस माइनस ये भी कटा क्या जीरो आ गया ना। कहने का मतलब है कि x प्लस 1 तो एक शून्य खेबे किया। अब ये जो आया है भाग फल का तोड़िए बताए थे अभी आपको बस यही तो करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको 20 को तोड़िए पहले 20 को तोड़ेंगे यहाँ पर से 2 आएगा 10 देखिए 10 और 12 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस में 2 कितना हो जाएगा ये बात तो पूर्ण रहा है बहुत ही अच्छी बात है पूर्ण तो गया बस रखिए यानी कि यहाँ हो गया x प्लस में 1 और यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x या फिर 2x प्लस में 10x और लास्ट में यहाँ पर हो गया 20। ये तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन सिखाए हैं। चलिए यहाँ हो गया x प्लस में 1 यहाँ से x कॉमन लीजिए x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक x यहाँ बचेगा x बाहर कर लिए बचा केवल 2 फिर प्लस यहाँ देखिए 10 अगर कॉमन निकालते तो बचेगा x ठीक है और 10 पर हम 20 आएगा 2 बार में ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 हो गया और बीच वाला सेम होना चाहिए तो जो कि है उसको लिखिए x प्लस 2 और लास्ट क्या है x प्लस में क्या है 10 हो गया यही तो इसका आंसर है। या फिर x को मानने के तो माइनस में 1 आएगा यहाँ से x में कितना आएगा माइनस में 2 आएगा यहाँ से x मान आएगा माइनस में 10। अब जो क्वेश्चन नंबर ये क्या है क्वेश्चन नंबर ये रहा 4 नंबर इसको हम क्या करते हैं इधर लिख करके बनाते हैं यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं यानी कि क्या है क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ कि 4 नंबर क्वेश्चन है 2y³ माइनस है क्या है यहाँ पर प्लस है। हम किताब से क्वेश्चन निकाल ले क्या चलिए लिखते हैं ठीक है क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन है देखिए किताब में निकालते हैं इसका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो निकाल लेते हैं उसके बाद इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2y³ है फिर प्लस है y² माइनस में 2y है फिर माइनस 1 ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या करेंगे समझिए ये 2 गुना होगा 1 से यहाँ हो गया 2 और 2 तोड़ेंगे तो 2 आएगा नहीं 2 तोड़ेंगे तो 2 1 आएगा नहीं कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 पर हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे प्लस 1 लेके देखते हैं अगर इस पर आ जाएगा जीरो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे किसी और पर रखेंगे। चलिए इस पर हम जाँच करते हैं माइनस 1 रखे क्या माइनस 1 रख कर देखिए क्या। चलिए आप लोग बताइए तो आप लोग बताइए तो क्या रखिए और सुनिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है लास्ट है यानी कि इस 2.4 जो प्रश्नावली है उसका ये क्वेश्चन नंबर क्या है एकदम और एकदम लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है अगर समझ में आया है तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया हमको समझ में आ गया है। और साथ ही साथ आप लोग क्या करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिएगा ठीक है यानी कि कर दीजिएगा ताकि हम लोग आपको जुनून से पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर +1 लेके देखते हैं या फिर -1 कहेगा तो हम -1 लेके देखते हैं बन गया तो उसी पर रखते हैं। नहीं मानिए y बराबर है ना तो y बराबर लीजिए -1 रख के देखते हैं यानी कि p
यहाँ पे -1 लेके देखते चलिए, देखते हैं अगर 0 आ गया तब ठीक है, तो किसी और पे जांच करेंगे। तो 2 गुना -1 का हो जाएगा यहाँ पर क्यू, फिर प्लस y यानी कि -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर -2 गुना में -1 देना है, ठीक है, फिर -1 है लास्ट में। तो 2 गुना ये देखिए क्या कर देगा, -1 कर देगा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा केवल और केवल 1, और यहाँ हो जाएगा -2 और -1 है, तो प्लस में 2 आ जाएगा, लास्ट में -1 है। ई गुनागत हो जाएगा -2, ई गुना केवल 1 है, ठीक। +2 और -1 हो गया, 1 और 1 कटा, 2 भी कटा, नहीं कि 0 आ गया। कहने का मतलब है कि y बराबर -1 पे आ गया। इसको बैक करिए, माइनस नहीं आ जाएगा प्लस, यानी कि y +1 पर एक शून्य तैयार है। आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, आप लोग बताइए। तो y +1 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। चलिए, तो y +1 से किसमें भाग करेंगे, इसमें, यानी कि 2y क्यूब प्लस में y² फिर माइनस में 2y और -1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, करिए। तो y है 2 नहीं है तो 2 आएगा, ठीक है। y एगो यहाँ पर 3 है तो 2y आना है, 2y² हो जाएगा। गुना करिए y से तो हो जाएगा 2y क्यूब, 1 से गुना करिए तो हो जाएगा 2y², ठीक। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कटा। देखिए एक y में 2y घटिए तो माइनस बड़ा है, तो माइनस में आएगा y², फिर लास्ट में माइनस में 2y और -1। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, मेरे पास एगो है, एगो नहीं y है, एक y आएगा, y गुना करिए इसमें तो माइनस में y² हो जाएगा, +1 गुना होगा क्या होगा, माइनस में y हो जाएगा। चलिए माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, ये कटेगा, -2y और प्लस में y घटेगा तो केवल माइनस में y बचेगा, लास्ट में -1। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा, और y है मेरे पास, यहाँ पर भी y ये है, एक के बार में लगेगा तो 1 से गुना करिए तो होगा माइनस में y और +1 और -1 हो जाएगा -1, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी पूरा कटा, ये भी कटा, 0 आ गया ना। कहने का मतलब एक तो शून्य है, y प्लस में 1 एक शून्य है, और दूसरा शून्य यहाँ से, 2 शून्य यहाँ से निकलेगा, मतलब 2y² - y माइनस में 1 इससे निकलेगा। क्या करेंगे, 2 से गुना होगा, नहीं इससे गुना करते नहीं से कर, गुना होगा क्या होगा -2 और 2 को तोड़ते हैं। चलिए 2 तोड़िए तो एक बार में, अगर हम 2 में 1 घटाते हैं कितना, 1 आएगा, जो कि माइनस लाना, क्या करते हैं 1 में 2 घटा देते हैं तो -1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ हो गया y प्लस में 1, ठीक है, इंटू यहाँ करते हैं 2y², इसको हटा के लिखते हैं यहाँ पर बस प्लस में y और माइनस में 2y, घटेगा माइनस में y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, वहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए यहाँ पर 2 तो आएगा ना, क्योंकि इसके पास 2 है ना, तो y तो आएगा ना, तो यहाँ बच गया 2, एगो y बच गया, अब प्लस में y तो बाहर कर लिया, केवल बचा 1, ठीक है। माइनस में यहाँ पे क्या है 2 नहीं निकलेगा, केवल 1 निकलेगा, तो 2 है यहाँ पर बच जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस, 1 के टेबल में एक बार में आएगा, ठीक। अब चलिए जो बीच में होगा वो तो सेम होगा, देखिए बीच में सेम है, इसको एक बार लिखिए 2y प्लस में 1, और जो लास्ट में y माइनस में 1 इसको भी एक बार लिख लीजिए, बन गया ये। चलिए बन गया, यही इसका आंसर है। या फिर क्या करिए, y बराबर -1 आएगा, यहाँ से y बराबर -1/2 आ जाएगा, या और यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप लोग से हमारी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी आप लोग बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।